नमस्कार, मैं हूं जगदम्बा नौटियाल और आप देख रहे हैं केदारखंड न्यूज। आपको सीधा लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी रुद्रप्रयाग से हमारे बीच यहाँ पे पहुँचे हुए हैं डिमरी जी। डिमरी जी, आज आपकी यात्रा निकल रही है, किस को लेकर आपकी यात्रा है, इस पे आप विस्तार से बताएं ज़रा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष डिमरी, मैं जोशीमठ का निवासी हूँ। जी जी। हमारी यात्रा निकल रही है। यह संघर्ष समिति एक हमारा युवक संघर्ष समिति एक मैं ये चाहता हूँ, हमारा यह निकल रहा है कि जोशीमठ बचाओ उत्तराखंड बचाओ। जैसे यहाँ जोशीमठ बचाओ उत्तराखंड बचाओ में एनटीपीसी एक विनाशकारी परियोजना लाई गई है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में ऐसी विनाशकारी परियोजनाएं नहीं लाए। तो आपकी ये यात्रा कब से शुरू हुई है? अभी हमारी ये यात्रा 1 तारीख से शुरू हुई है और कहाँ आज तक 5वां दिन है। आपकी ये यात्रा कहाँ तक जाएगी? हमारी ये यात्रा देहरादून तक जाएगी। आपकी जोशीमठ से ये यात्रा निकल रही है और जोशीमठ बचाओ को लेकर कितने दिन तक आपकी ये यात्रा कब से आपने शुरू किया और कहाँ तक ये जाएगी, इस विस्तार से बताएं आप ज़रा। नमस्ते, मेरा नाम सचिन रावत है जी। जिस तरीके से हमारे जोशीमठ में ये आपदा आ चुकी है, जो मानव से रची हुई आपदा है जी, ये एनटीपीसी द्वारा लाई गई आपदा है जी। क्योंकि ये सरकार ने ये एनटीपीसी को हमारे वहाँ लाई थी। मिश्रा की रिपोर्ट में ये एनटीपीसी, जिस तरीके से मिश्रा की रिपोर्ट में एक ये बयान आया था कि एनटीपीसी है, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, जो बिल्डिंग्स का काम है, वो एनटीपीसी भी है, उस पे से 1 टनर का काम ये जोशीमठ में नहीं लाओ, क्योंकि जोशीमठ की नींव इतनी कमज़ोर है कि वहाँ कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। जो अभी भू दशा हुआ जोशीमठ में, तो उस पे सरकार ने अभी तक क्या ठोस कदम उठाए हैं वहाँ पे? सरकार तो बोल रही है हम ठोस कदम उठा रहे हैं तो पर ये ठोस कदम नहीं उठाए, क्योंकि अगर ठोस कदम उठाते तो जोशीमठ में बचाव संघर्ष समिति धरने में नहीं बैठती। आज भी उनका 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, वो आज भी धरने में है और आगे भी मतलब बैठते रहेंगे। जिस तरीके से सरकार को वो अपनी मांगे रख रही है, सबसे पहले मांग है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। ये अभी तक वो नहीं किया उन्होंने, राष्ट्रीय आपदा घोषित, क्योंकि पहली मांग तो हमारी संघर्ष समिति की यही है। और जिस तरीके से जियो भी अब लागू किया गया, वो जियो में घुमा के भी हमारे बातों को नहीं रखा जा रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि किस तरीके से आप अपनी जो वो करें, थोड़ा जल्दी से करें और हमारे जो संघर्ष समिति है उनकी बात भी सुने। सरकार तो कह रही कि हमने जो जोशीमठ में दशा हुआ वहाँ पे हमने उनके लिए काफ़ी व्यवस्था कर चुके हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। उनके रहने के लिए लैंड भी दे दी कुछ, तो उस पर क्या कहना है आपका? तो मेरा यही कहना है, सरकार जो ये कह रही है व्यवस्था कर दिया है, सरकार ने खाली बोला है पर किया नहीं। क्योंकि जब सरकार ने कहा था कि हम प्री प्वाइंट हाउस बनाएंगे, हट्स बनाएंगे, तो अभी तक एक भी तैयार नहीं हुआ है। जो एक हुआ है, अभी एक ही तैयार हुआ है, वो भी कि 200 से पहले 200 था, फिर 2000 करवाए गए और वो अचानक करवाने थे उन्होंने, मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर पूरे तैयार कराने थे। उस तरीके से अभी तक प्रशासन और शासन की लापरवाही दिख रही है। अभी तक कोई वो उन घरों में हट्स में नहीं गया है। सरकार का तो कहना ये भी है कि हमने उनको मुआवजा दे दिया है। सरकार का कहना भी यही है कि हमने उनको मुआवजा दे दिया है। जिस तरीके से पहले सरकार की जब आपदा आई थी, सरकार ने बोला 50,000 रुपये देंगे। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी हमारे जोशीमठ में पहुंचे, तो हमारी जो मांगे थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड के, उन्होंने 1.5 लाख का फिर उसके बाद अलाउ किया कि 1.5 लाख को आपदा ग्रेड को मिल जाएगा। फिर उनके बाद जियो में ये आया था कि जिस तरीके से जिनका घर 50 लाख का है या 1 करोड़ के होटल है, उनके 1/3 जियो में ये लिखा है 1/3 रुपये मिलेंगे। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 100 रुपये के सामान 1-2 रुपये में नहीं खरीद सकते हैं, उस तरीके से हम 50 लाख का घर 20,000 50 लाख का 20 लाख में नहीं बना सकते हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जितने की हमारा रेट चल रहा है, जितने की हमारी ज़मीन की नाली चल रही है, उस तरीके से हमको मुआवजा दे। और ये बात सरकार को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड की सरकार को, जिस तरीके से हमारे जोशीमठ में संघर्ष समिति बैठी है और वो वही मांगे पूरी करी है कि हमको आपदा घोषित करो राष्ट्रीय। का नाम क्या है?
जी मेरा नाम है जी। तो मैं जोशीमठ का निवासी हूँ और मैं सरकार से केवल यही अपील करूँगा कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और जिस प्रकार हमने कि ये आपदा सही है तो और लोग ना सही, इसलिए हम हर ज़िलों में ये हर ज़िलों में हम ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार हमने एनटीपीसी को टनल बनाने के लिए अलाउ किया है उस तरीके से आप ना करें। और इस रैली के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार दर्द पीड़ा हमने सहा है वो और कोई ना सहे। तो अभी एनटीपीसी वहाँ पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो फिलहाल तो वहाँ पे एनटीपीसी का काम बंद हुआ है अभी, पर लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं। अब मानसून सीजन आएगा तो कह रहे हैं कि और दरारें आने की संभावनाएं हैं कि जो सीमेंट में धंसा हुआ है, तो अभी जो आपदा पीड़ित लोग हैं तो अभी वो कहाँ रह रहे हैं वो लोग? अभी तो उन्हें शिविरों में रखा गया है और कह रहे हैं कि जिस प्रकार यात्रा सीजन अगर स्टार्ट होगा तो उन्हें कह रहे हैं कि अन्य स्थानों पे उन्हें शिविर भी बनाए गए हैं, पर लेकिन अपना घर कौन छोड़ना चाहेगा कि एक दर्द वही जान सकता है जो कि अपना घर त्याग के आए हैं, तो उन्हें राहत शिविर बनाएंगे।